चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द यूनिट एंड मेजरमेंट्स। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है सारा। टर्म वन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। और जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाइक मेंस का है, एनडीए का है, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का काम करेगा ये। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड पूछा जा सके या यही क्वेश्चन पूछा जा सके, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मेरे क्वेश्चंस तो करने हैं, और भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। जो भी डाउट्स दिक्कत आएंगे, आप लोग मुझे बताना, मैं लाइव आकर के वो भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पहले खुद से ट्राई करो। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए, 5 क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर ये 5 क्वेश्चन का। हालांकि इसमें जो एक सेकेंड में थोड़ा सा और कर देता हूँ, तो अब ये सही रहेगा, है ना। 6 to 10 पूरा कंप्लीट आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और खुद से ट्राई कीजिए। बन जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। तो सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज नहीं होता है। यही तो क्वेश्चन है। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। तो चलिए ये व्हाइट बोर्ड में मैं पहले तीनों जो सिस्टम है उसको मैं लिखता हूं, और फिर देखते हैं कौन सा उसमें चेंज नहीं कर रहा है। जैसे आपका सीजीएस, तो सीजीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, फिर हमारा क्या है एमकेएस। एमकेएस को क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारा पास एफपीएस। एफपीएस को क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। तो देखो यहाँ पे भी सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, और यहाँ पे भी सेकेंड है। तो मेरा ऑल सिस्टम में हमारा एक ही जो चीज है वो चेंज नहीं कर रहा है, जो कि ऑप्शन में है, दैट इज सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब सेकेंड किसका यूनिट, टाइम का। टाइम सही कर देना, टिक करके आ जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम है ना, सेकेंड उसका यूनिट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। मोस्ट प्रिसाइज का मतलब ये चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है वो आपको बताना है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो भाई सभी बच्चों को पता है कि जो जो मिलीमीटर होता है वो सबसे छोटा है। अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करें मिलीमीटर को, क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ मीटर, है ना। सेंटीमीटर को, माइक्रोमीटर को, नैनोमीटर में, सब आपको कन्वर्जन होना चाहिए। कैसे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, है ना, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो 2 का पहला सही हो जाएगा, 5.00 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। अमंगिस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज अ यूनिट ऑफ टाइम। देखिए यूनिट ऑफ टाइम आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला लाइट ईयर है, फिर परसेक है, फिर आपका ईयर्स है, फिर आपका नन। ठीक, तो नन पे तो नहीं आएंगे, पहले पहला दूसरा तीसरा देख लेते हैं। तो देखिए पहला दूसरा में है ना, पहला और दूसरा लाइट ईयर एंड परसेक। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूं। देखिए थर्ड जो है आपका लाइट ईयर, जो है आपका लाइट ईयर एंड परसेक। ठीक है, ये किसका है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस है। क्या है ये, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये भी बता देता हूं कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और 1 परसेक ये कितना होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। याद रखना, तो ये दोनों जो है वो तो किसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस का। तो एक ही बच रहा है, कौन सा बच रहा है, ईयर। तो ईयर हो जाएगा आपका। अगर सेकेंड भी रहता तो वो भी आपका टाइम का होता है यूनिट, है ना। यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड हो गया, ईयर हो गया, ये सारे यूनिट ऑफ। चलिए फोर्थ, बार इज द यूनिट ऑफ। 4 ऑप्शन दे रखा है, टेम्परेचर, हीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड करंट। तो बार जो है वो एटमॉस्फेरिक का है।
बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो सकता है इस बार देखिए मैंने बार वाला क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए लाइक अदर यूनिट ऑफ प्रेशर क्या क्या हो सकता है ना। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, जो बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या क्या हो सकता है। तो प्रेशर का और क्या क्या हो सकता है, पास्कल, पास्कल बोल सकते हैं, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, टॉर बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये सारा मेंशन आपको दिमाग में होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू। तो आपको मैंने अभी बता रखा था कि आपको सारा कुछ लर्न होना चाहिए, तो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1 नैनोमीटर ही पूछा है आपसे, तो मैं आपको, जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं, तो उन लोग के लिए मैं बोल देता हूँ 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, है ना। फिर आपका हो गया 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻12 मीटर, है ना। फिर आपका हो गया 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। और इसमें बीच में एक मैंने स्किप कर दिया, डेट इज द 1, देखो एक ही बार में नोट लगाया, इसको क्या आप पढ़ेंगे, एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सब थोड़ा सा आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कहीं पे आपको तकलीफ ना हो। तो हालांकि ऑप्शन में तो आपको यही टिक करके आना, नैनोमीटर पूछा हुआ था, बाकी का मैंने बता दिया। हो सकता है नैनोमीटर ना दे करके माइक्रोमीटर बोल दे, पिकोमीटर बोल दे, फेंटोमीटर बोल दे, कुछ भी हो सकता है। लर्न होगा तो आप टिक करके आ जाओगे आराम से, नहीं तो फिर भगवान भरोसे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ एटम लिखो अपॉन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस करना है, उसके बाद फाइंड आउट कर देना है। तो यहीं पे कर देते हैं 6 वाला। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एटम यार स्पेयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या करना, 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो एटम का है ना, तो आर ए दे दो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 4/3 पाई यहाँ पे दे दो, न्यूक्लियस है तो आर एन दे दो, है ना। ये तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब रेडियस ऑफ एटम क्या होगा आपका, 10⁻⁻10 3, और यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या होगा, 10⁻⁻15 पावर 3। तो ये 10⁻⁻30 और ये हो गया 10⁻⁻45। तो 45 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻30 प्लस 45 हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा 10⁻15। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो काफी इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 6 कर लिया हम लोगों ने। 7 क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज दिस देन इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट विल बी। चलो ठीक है, एसआई यूनिट में इसको लिखते हैं, कैसे होगा। बेसिकली देखो आपको दिमाग क्या लगाना है इसमें, जो दे रखा है, गिवन दे रखा है, उसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये दे रखा है 10⁻10, है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो छेड़खानी नहीं करना है हमको, इसको इसको कन्वर्ट करना है। ग्राम को जो वो केजी में कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर को जो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बस डन। तो देखिए ग्राम है आपका 10⁻10 है, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 हो गया केजी, ठीक है, इनटू इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है जी, तो मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर के लिए 100, फिर दूसरा मीटर स्क्वायर है ना, तो 2 बार, ठीक है, इनटू सेकेंड का तो कोई करना ही नहीं है, तो वो ऊपर जाएगा। अच्छा ऊपर क्या जाएगा, 1 2 3 4 4 3 7, तो 10 तो पहले से दे रखा था, तो नीचे आ जाएगा 10⁻7, ठीक है। उसके बाद केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो 7 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻10 तो ऑलरेडी है, -7,
है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर में 3 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, टिक करके आ जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है न्यूटिकल माइल्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होता है, नेविगेशन है, रोड माइल्स है, एस्ट्रोनॉमी है, नन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉटिकल माइल्स जो है ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज किया जाता है, एयर एंड सी ट्रेवल में, ठीक। उसके बाद जो बेसिकली इसका जो काम है आपका, ये नेविगेशन में हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। और भी चीजें जो मैंने बताया उसको मैं लिख देता हूँ कि कितना क्या होता है वो, देखिए आपका जो ये हो गया नॉटिकल माइल जो है, ठीक है, वो यूनिट किसका हो गया, यूनिट किसका हो गया, डिस्टेंस का, ठीक है। नॉटिकल माइल्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कहाँ कहाँ यूज किया है, यूजेस इसका लिख लेते हैं। पहला इसका है एयर, दूसरा है इसका सी ट्रेवल, ठीक है। अब क्या है कि इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है जी, 1852 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर ये माइल्स में पूछ दिया ना, तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.151 माइल्स हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर में इतना होता है, माइल्स में इतना हो जाता है। कुछ भी पूछ सकता है यार, एकदम क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। इस जो चैप्टर है ना, क्वेश्चन से आंसर दो, फिर आंसर से फिर क्वेश्चन निकलेगा, चलता जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज, ठीक है, हो जाए। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको डायरेक्टली कह रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है कि जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट टर्म लग जाता है, इसी का आपको यूनिट बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, एफ अपॉन बी कर लेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वो वेलोसिटी का क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो न्यूटन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो के जी एस -2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पार में कुछ नहीं तो 1 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केजी सेकेंड मतलब पर सेकेंड हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। आया समझ में। अरे भाई ये प्लस कैसे हो रहा है ये बता ही देता हूँ आप लोगों को। ये जो है ना मीटर पर सेकेंड है ना जी, ये यहाँ पे टर्म था, सबसे पहले ये यहाँ आएगा तो माइनस होगा, है ना, फिर यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, इसीलिए +1 हुआ। अभी भी नहीं आया, देखिए करके ही बता दो। केजी मीटर ये था, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा जी, मीटर मीटर काट ही दो क्या, s -2 + 1, ये -1 जब न्यूमरेटर में आएगा तो +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब बड़े हो रहे हो यार, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट इज दिस, द सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज दिस एंड द यूनिट ऑफ मास इज दिस, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, N1U1 = N2U2, वही वाला लगेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स, मतलब
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। तो भैया न्यूमेरिकल वैल्यू आपका दे रखा था 128 kg पर मीटर क्यूब, कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, ठीक है। तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, n2 रख दिया। अब देखना क्या क्या अवेलेबल है वहां पे। हमारे पास 50 ग्राम एंड 25 सेंटीमीटर, 25 क्या लिखोगे, होल क्यूब लिखोगे, मीटर क्यूब था ना तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ऊपर में आपका क्या दे रखा था, 50 ग्राम, 50 लिख दिए यहाँ, केजी है ग्राम, ठीक है। अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब इसको ये ग्राम में है ना ये, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 128 इंटू 10⁻3, अब ये क्या है मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 100 इंटू मीटर क्यूब है ना, तो 3 बार 100 आएगा, स्क्वायर है तो 2 बार 100 आता है, ठीक है। n2 इंटू 50, और ये जो मीटर 25 का क्यूब लिखे 25 इंटू 25 इंटू 25, तो ये हो गया 4 ज़ा, फिर ये हो गया 4 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक है, 8 ज़ा, फिर 2 ज़ा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू n2 इंटू 50, तो ये हो गया 25, है ना। तो देयरफॉर n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स हो गया 1000/25। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2500 इंटू मतलब 40 टाइम्स, है ना, तो 40 हो गया इसका फाइनल, ठीक। आगे आप लोगों को समझ हर एक चीज अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आता है आप मुझे बताओ, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।